Hello student, today I am in front you with a new use of dare. डेयर का यूज बेसिकली हम हिम्मत के लिए करते हैं और एक ये बहुत अच्छा यूज भी है क्योंकि डेयर ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूज भी करते हैं। इसके बारे में पहले आप सीख लो, फिर थोड़े मैं 2-4 आपको एग्जांपल बताऊंगा, फिर वैसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है खुद से। डेयर इज यूज्ड टू शो बोल्डनेस टू डू अ थिंग, करेज इनफ टू डू अ थिंग। कहने का मतलब ये है कि डेयर का अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ आपसे तो हिम्मत के लिए यूज होता है। कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं मैंने। ही डेयर नॉट अब्यूज मी, उसमें मुझे गाली देने की हिम्मत नहीं है। डेयर ही फेस मी, क्या उसमें मेरा सामने करने की हिम्मत है। हाउ डेयर यू से दैट, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। यू डेयर नॉट अपोज मी, तुम में मेरा विरोध करने की हिम्मत नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक जो चीज़ है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें टेंस की अच्छी नॉलेज होगी और कुछ स्टूडेंट्स तो खैर वीक है जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि कभी आप बुक से पढ़ते हैं कहीं से भी, तो वहाँ पर अगर आपको डेयर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही एस कुछ लगा हुआ होता है या नेगेटिव में डू या डज लगा हुआ मिलता है या इंट्रोगेटिव में आपको डू या डज अगर आपको शुरू में मिलता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना। जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको नीड के बारे में भी बताया था कि नीड एक मॉडल वर्ब, दूसरी तरफ एक मेन वर्ब भी होती है। ऐसी डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में भी होता है, लेकिन इसमें हमने इसे एक मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया है। जब हम डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तब हम जब टेंस करेंगे उस समय आपके समझ में आ जाएगा। उसमें क्या होता है, अगर आप नेगेटिव बनाते हो तो डू नॉट या डज नॉट आता है। इंट्रोगेटिव में डू या डज शुरू आता है, वो में आता है, पर वो टेंस में होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। इसमें हम एज ए मॉडल वर्ब के रूप में हम डेयर का यूज कर रहे हैं, इसलिए आप केवल डेयर का ही यूज करेंगे। नेगेटिव में डेयर के बाद नॉट आएगा, इंट्रोगेटिव में डेयर पहले आ जाएगा। जैसे आप कहते हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, हाउ डेयर ही टू कम हेयर, उसकी हिम्मत नहीं है यहाँ आने की। ही डेयर नॉट टू कम हेयर। हाउ डेयर यू टू स्पीक मच इन फ्रंट ऑफ मी। ऐसे सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस में लाओ और डेयर के जो यूजेस हैं वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, तभी आप ठीक से समझ सकते हैं। हाँ, वन थिंग मोर, जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम टेंसेस की तरफ चलेंगे और उसमें हमें ज़्यादातर जो हमारी प्रोनाउन टेबल होगी उसका यूज होगा। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो आप मिस नहीं करना। वैसे तो मैंने एक वीडियो में आपको प्रोनाउन टेबल लिखवाया है, बट मैंने उस समय आपको बताया था कि अभी हम इसका नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस हम उसका ही यूज करेंगे, लेकिन आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम उसे पूरी तरह से समझेंगे और मैं उसका पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ पर किस पार्ट का यूज होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और जितना मैंने अभी तक आपको सिखाया है, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हम मेन वर्ब का यूज करते हैं, या इसीलिए आपको मॉडल वर्ब ज़रूर याद करनी है, क्योंकि आप मेन वर्ब जब करेंगे उसके साथ यूज, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रोनाउन टेबल की यूज कैसे कैसे होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन स्टूडेंट्स ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।